हाँ जी प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो बहुत ही बड़ी एग्जांपल एक क्वेश्चन है। एक आदमी ने चावल खरीदे दो प्रकार के, ए प्रकार का चावल और बी प्रकार का चावल। ए प्रकार का जो चावल खरीदा है, ए प्रकार का चावल, ठीक है ना, वो खरीदा है x किलोग्राम। क्लियर है क्या? अरे आगे क्या समझ में, x किलोग्राम चावल उसने खरीदा 50 रुपए का। क्लियर हो गया? 50 रुपए पर किलोग्राम। बी किलोग्राम जो 100 किलोग्राम बी प्रकार का चावल वो खरीदा 55 के हिसाब से। और पूरे चावलों को उसने 100 किलोग्राम प्लस में x किलोग्राम को 60 के हिसाब से बेच दिया। और टोटल सौदे में उसको 1500 रुपए का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। इतनी बात आ गई समझ में? तो उसने ये कहा, फिर रह क्या गया? भैया x किलोग्राम बताओ क्या है। ये उसने क्या है पूछ लिया, कोई बात नहीं। तो 55 रुपए किलो के हिसाब से 100 किलोग्राम चावल कितने का हो गया? 5500 हो गया। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, बी प्रकार का। और 50 के हिसाब से x किलोग्राम कितने का हो गया? 50x। तो ये टोटल क्या होगी? टोटल लागत। टोटल लागत हो गई ना। और इन दोनों प्रकार के चावल को उसने 60 रुपए किलो के हिसाब से बेच दिया। तो ये 60 रुपए क्योंकि 100 किलोग्राम कितने का हो गया? 600 का। 600 का हो गया ना। और x किलोग्राम कितने का हो गया? 60x का। तो ये तो भाई 60x का भी क्या कहते हैं, इसमें प्रॉफिट हुआ। और वो प्रॉफिट कितने का है? 1500 रुपए का। अगर इस एसपी में से मैं ये 1500 रुपए घटा दूं तो ये भी तो लागत ही रहेगी ना। लाभ क्या है? लागत के ऊपर होता है। आए क्या समझ में? लागत यानी कि 50x प्लस में 5500 बराबर 60x प्लस में 6000 माइनस 100 1500 हमने कर दिया। तो ये भी सीपी कॉस्ट प्राइस और ये भी टोटल कॉस्ट बराबर हो गए ना। तो बराबर हो गए तो अब ये 1500 इधर आ जाके प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 5500 और 1500 7000 माइनस 6000 आके इधर माइनस हो जाएगा 6000 बराबर ये 50x इधर क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 10x हो गए। तो 1000 बच गया, 10x के बराबर होगा। तो x का मान कितना आ गया? 100 आ गया। आगे समझ, ये था लंबा तरीका, ध्यान से सुनो। लेकिन इस तरीके से एग्जाम क्लियर नहीं होगा, इससे आ तो गया। और बच्चों की यही दिक्कत है, ध्यान से सुनो। अब देखो ये चावल क्या रुपए किलो खरीदा है? 50। और ये बेच कितने का दिया? 60 रुपए किलो। तो 1 किलो पे कितने का फायदा हो गया? 10 रुपए किलो का। यही तो हो गया ना। यानी कि हर किलो पे यहाँ 10 रुपए बच रहा है। ये 55 का था, 60 का बिक गया। तो यहाँ पे हर किलो पे कितना मिल रहा है? 5 किलो। क्लियर हो गया? और टोटल फायदा कितने का है? 1500 रुपए का। टोटल फायदा कितने का मिला है? 1500। मेन बात है, ये ध्यान से सुनो। 1500 रुपए टोटल मिला है। तो इस 100 किलो पे कितना प्रॉफिट मिल गया उसको? 500 रुपए मिल गया। आ गया कैसे? मन का क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो अगर मैं इस 500 रुपए में से इसमें से घटा दूं तो 1000 रुपए प्रॉफिट किस पे रहा है? x किलोग्राम पे। और 1 किलो का फायदा कितना है? 10। और टोटल किलो का फायदा कितना आ गया? 100 किलो तो हो गया। ये आ गया समझ में? अब आया नहीं आया समझ में? टोटल प्रॉफिट कितना था? 1500 रुपए। तो ये जो 20 किलोग्राम का चावल है इस पे क्या रुपए प्रॉफिट मिल रहा है हर किलो? 5 रुपए का है ना, 5 रुपए का। तो 100 किलो पे कितना मिल गया? 500 का। तो टोटल प्रॉफिट कितना है? 1500। तो ये जो 1000 रुपए प्रॉफिट रह गया ये x किलोग्राम चावल पे तो रह गया ना। और यहाँ पे जो x किलोग्राम चावल बिका है ये 50 रुपए 60 कितना का? 1 किलोग्राम पे कितना फायदा हो गया? 10 का। तो टोटल के x का मान कितना आ गया? तो आ गया समझ? इस तरह से करने, उतार उसको कर दे भाई थोड़ा सा। देखो प्यारे बच्चों, सोजल समझ गया टंकी क्या होती है? देखो भाई, एक टंकी है यार, क्या है ये? टंकी या टैंक है, ठीक है ना। टंकी या क्या है? टैंक। ये टैंक है। क्लियर हो गया? 2 पाइप हैं और जो पहला पाइप है दूसरे पाइप से 3 गुना फास्ट है। यानी कि यदि 1 मिनट में बी पाइप 1 लीटर पानी डाल रहा है, 1 मिनट में ए पाइप कितना डाल रहा है? 3 लीटर। 3 गुना फास्ट तो तभी होगा ना। और दोनों पाइप उस टंकी को 32 मिनट में भर देते हैं। 32 मिनट में, यानी कि दोनों जब लग जाते हैं
तो 1 मिनट में जो 1 लीटर पानी डाल रहा है, जो 3 लीटर पानी डाल रहा है, तो 1 मिनट में दोनों कितने लीटर डाल देंगे? 4 लीटर। और पूरी टंकी को कितनी देर में भर देंगे? 32 मिनट में। तो 32 गुणा में 4 क्या हो गया? 128 लीटर पानी पूरी टंकी में आएगा। आ गया क्या समझ में? पूरी टंकी की क्षमता कितनी है? 128 लीटर। नो बोला फिर जिसकी कैपेसिटी कम है, कैपेसिटी कम किसकी है? जो 1 मिनट में 1 लीटर पानी डाला। तो इस 128 लीटर को अगर 1 मिनट में 1 लीटर पानी भरा तो 128 मिनट में भर देगा ये। अगर पूछा जाए जो जिसकी कैपेसिटी ज्यादा वो कितनी देर में भर देगा, तो 128 और बटे में 3, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 2 बटे 3 मिनट में। जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है वो लेगा 42 से 2 बटे 3 मिनट, और जिसकी कैपेसिटी कम है वो लेगा 128 मिनट। आगे मेरी बात समझ में? करोगे, ध्यान लगा दे पूरा, ठीक है क्या? तो नल ए एक टंकी को 10 मिनट में भर रहा है, नल बी 12 मिनट में, नल सी 20। क्लियर हो गया आता है? तो उस टंकी की, इस टंकी की इतनी कैपेसिटी बना दो, टोटल कैपेसिटी, कि ये भी काट दे, ये भी काट दे, और उसका सीधा आसान तरीका क्या है? एलसीएम। लिस्ट को मने मल्टीपल। 10 और 20 का एलसीएम कितना हो गया? 20। और 20 और 12 को, अब 20 को आ गया 20 दूनी 40, और 20 दिया 60, 60 को तो 12 भी काट रहा, 40 को नहीं काटा, तो 60 हो गया। तो 60 टंकी की टोटल कैपेसिटी, यानी कि टोटल यूनिट्स बना दी हमने। अब 10 मिनट में भरा, तो 1 मिनट में कितना भर दिया? इन्हें 6, इसने 5, इसने 3, 6, 5, 3। जब ये तीनों 1 मिनट इकट्ठे काम करेंगे तो कितना यूनिट भरा जाएगा? 14। और भरना कितना टोटल टंकी का? 60। तो 60 बटे 14, 2 सत्ते 14, 2 30, यानी कि 4 से 2 बटे 7 मिनट में पूरी टंकी भर दी जाएगी। क्लियर होगा क्या? आया नहीं आ समझ में? तो ये टाइम एंड वर्क का बहुत बढ़िया बेस का एग्जांपल भी था और शानदार एग्जांपल था, ठीक है? देखो बच्चों, ध्यान से देखो आप, यहाँ पे है ए प्लस बी किसी काम को 15, ए प्लस बी नल किसी टंकी को 15 मिनट में, बी प्लस में सी 20 मिनट में, सी प्लस में एक 30 मिनट में। तो पहले से तो उस टंकी की कैपेसिटी बना लो, टोटल कितनी बन गई? ये 60। 60 क्यों? 15, 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है? 60। कितना हो गया? 60। कितना हो गया? 60। तो ए और बी ने 1 मिनट में कितना भर दिया? 4, बी और सी ने 3, सी और ए ने 2। लेकिन ये जो है ना, 2A 2B और 2C, 2 मिनट का काम आ गया। ए बी सी का 1 मिनट का काम 7, 9 बटे कितना कर दो? 2। ये टोटल आ गया कितना? 9, 9 बटे 2। और भरना कितना है? 60 लीटर भरना है, और 9 बटे 2 1 मिनट में, तो 9 बटे 2 किया तो ये कितना आ गया? 120 बटे 9, 13 से 1 बटे 3 मिनट में टंकी पूरी भर जाएगी। आई क्या समझ में? हाँ, यहाँ पे मेन बात क्या है कि ये जो आएगा 2 दिन का काम आएगा, 2ABC, तो 2 बटे कर देंगे तो 1 मिनट का या 1 घंटे का या 1 दिन का काम उनका आ जाएगा। आ गया समझ में? कितनी देर होगी? 8। कर दे, नीचे कर दे, पोज कर, पोज। ऐसी को देखो, ध्यान से हो गया। देखो यहाँ पे अभी इसी तरह से ये क्वेश्चन और बना दिया हमने। P और Q किसी काम को 10 दिन में, Q और R 12 दिन में, R और P क्या है? 30 दिन में कर सकते। तो पहले तो उस काम की हमने टोटल यूनिट्स बना दी। 10 और 30 का एलसीएम क्या हो गया? 30। 30 और 12 का 30 दूनी 60, 12 पंजे 60, तो 60 हो गया। तो P और Q कितना यूनिट काम किया? 6। इन्होंने कितना किया? 5। और R और P ने कितना किया? 2। लेकिन ये कितने दिन का है? 2 दिन का। 2P प्लस Q प्लस R कितना आ गया? 6, 5, 11, 2, 13। P Q R 1 दिन का काम कितना आ गया? 13 बटे 2। यानी कि 1 दिन में P Q R ने 6.5 यूनिट काम किया है। काम करना कितना है? 60 यूनिट। और 1 दिन में कितना किया? 13 और गुणा में 2 कितना आ गया? 120 बटे
13 13 6 78 13 13 104 13 नीमा 117 9 से 3 बटे 13 डेज में कर दे। क्लियर हो गया क्या? इतना ही है क्या? ठीक है, चलो कर दे।